कार्यकर्ताओं से बदले लेते थे। दूसरे की पार्टी कार्यकर्ता को वोट नहीं दिए। इन्होंने बहुत परेशान कराया लोगों को। सिर्फ बातें करिए, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं था। सिर्फ मीठा बोलने से नहीं होगी, जनता के लिए काम भी करना पड़ता है। इन्होंने काम नहीं करे, इसलिए बता रहे थे। सिर्फ टोटल हवा थी जो निकल गई। जनता ने दिखा दिया, शिकायत जी को बनाया है एक दफा। जनता ने बता दिया कि भारद्वाज जी ने काम नहीं किए, और शिकायत जी ने जो तरीके पे काम किए उसको जनता ने सपोर्ट किया है। और हम बहुत खुश हैं कि दिल्ली के अंदर भी भाजपा आई है, और दिल्ली की जनता ने भी बीजेपी को सराहा है, आशीर्वाद दिया है। और बीजेपी भी आश्वासन देती है कि दिल्ली में काम करेगी और जनता को काम करके दिखाएगी। क्या काम ऐसे होते हैं जिस तरीके से तो क्या बीजेपी उन मुद्दों पे खरी उतर पाएगी? बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो सभी मुद्दों पर खरे उतरेगी। बीजेपी जहाँ भी बीजेपी ने वादे किए हैं पूरे किए हैं, आप सब जानते हैं बहुत अच्छा। मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और दिल्ली की जनता को जो वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो वादे पूरे होंगे। और कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता भी मदद करेंगे। अब दारू नहीं बिकेगी दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हौसला बड़ा साफ। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं किया, सारे काम किए इन्होंने। काम की राजनीति नहीं, सिर्फ बेईमानी की। दिल्ली को बेरोजगार बनाया, शराब माफिया बनाया, और मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो इन्होंने गलत काम नहीं किया। और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, और इनका दिल्ली से सुप्रभाव कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज सुबह तक भी आम आदमी कार्यकर्ता हमें धमका रहे थे, ये कह रहे थे कि भारद्वाज जी जीतेंगे और हम आपको देख लेंगे। अब दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है इनको। हम देखने की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम काम करने की राजनीति में विश्वास करते हैं। भाजपा काम करके दिखाएगी, और भाजपा का कार्यकर्ता भी अपने एरिया में काम करके दिखाएगा। क्या लग रहा है महिलाओं का इतना विकास हुआ है कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर दिया है, और एमसीडी में तो 50% कर दिया है। और ये जो महिला जीती ना बम्पर जीत से, ये इसका उदाहरण है। अच्छा, समझे। और आज हम इतने खुश हैं कि हमने आम आदमी पार्टी का और हमने कहा था बदल के रहेंगे, बदल दिया। महिला शक्ति जिंदाबाद। दिल्ली से आपदा गई, और अब विकास दिल्ली का होगा। तो केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया था, अब वो दिल्ली विकास की ओर बढ़ेगी। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी, केंद्र के साथ साथ दिल्ली भी है। तो वो बहाने नहीं होंगे ना कि काम नहीं करने दे रहे, बहाने नहीं होगा। अब कोई बहाना नहीं होगा। जिस निकम्मे को काम नहीं करना होता वो बहाना लगाता है। काम करने वाला कभी बहाना नहीं ढूंढता, वो काम करता है। पहले भी कांग्रेस सरकार रही है, बीजेपी सेंटर में भी सरकार कांग्रेस की दिल्ली में थी, मिलके काम करते थे ना पहले भी। तो आज केजरीवाल हमें तो झूठी बोलता रहता था कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। फ्री बांटना है तो सब काम करने दे रहे हैं, यमुना साफ करनी है काम नहीं करने दे रहे। जो इसने बोला था मैं कूड़े का ढेर हटा दूंगा, कौन सा कूड़े का ढेर हट के आज बताओ मैं। तो दिल्ली में अब सारी हाँ होंगे, तो समय लगेगा, लेकिन ठीक होगी सारी। जनता मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, और मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की चीज है। आपदा का हो गया अंत, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की
हस्ती को, बहुत बड़ी हस्ती को बिठाया है। क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब लास्ट सवाल है, सीएम पद का चेहरा कौन है? देखा जाए ये तो हमारे यहाँ हम लोग नहीं कह सकते, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम बस इतना कह सकते हैं कि उनको दुआना दे रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं और कामना दे रहे हैं कि मंत्री पद में आए तो हम लोगों का मार्गदर्शन बढ़े। सारी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कमल के फूल में विश्वास दिलाया, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिलाया और हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता वो जनता के साथ में है। क्या नाम है इसका? पता नहीं, सलाम आदमी का दिल्ली की वो सारी खुशियाँ लौटा के देंगे। आम आदमी पार्टी तारीख में लोगों को दी। और क्या हाल? दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास किया है और ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का मतलब विजय है। और इसी तरीके से अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार दिल्ली में भरपूर विकास होगा। मैं बहन शिखा राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहन शिखा राय जी को भारी बहुमत से विजय बनाया है। बहन शिखा राय जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर क्या कहें? अरे त्रिपाठी चलिए चलिए ठीक है। जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव ये बीजेपी जीत में एक सच्चाई की जीत है, एक पूर्वांचल की जीत है, एक गरीब की जीत है, एक मजदूर की जीत है और सबसे बड़ी बात एक झूठ और फेक जो पिछले 10 सालों से चल रहा था उसमें एक सच्चाई की जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा जब जीत रहे हैं उसमें पहला बात है सच्चाई की जीत है। दूसरा में पूर्वांचलियों का जो बार बार उपेक्षा किया गया केजरीवाल के थ्रू, जैसे जमुना में छठ मैया के पर्व को लेकर के जमुना हमेशा उन्होंने सफाई की, लेकिन जमुना सफाई नहीं कर पाए। हमेशा पूर्वांचलियों कोविड के समय पूर्वांचलियों को यहाँ से भगाते रहे। जब 500-500 रुपये लेकर के पूर्वांचली आते हैं और उनका दिल्ली में इलाज करके चले जाते हैं। पूर्वांचली किसी के बाप का नहीं है, पूर्वांचली और न ही दिल्ली किसी के बाप का है, दिल्ली सभी का है, पूरे देश की राजधानी है। क्या लग रहा है पूर्वांचली भी इसी देश के हैं। छठ पूजा का जो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मनाने वाली जी बीजेपी सुधार करेगी या नहीं? जी बीजेपी जरूर करेगी। पहले हम गंगा घाट सफाई करेंगे, दिल्ली में पूर्वांचलियों का मान सम्मान होगा, पूर्वांचलियों की बात सुनी जाएगी क्योंकि पूर्वांचली एक मेहनती और पूर्वांचली दिल्ली को सजाने का काम करते हैं। जय जय पूर्वांचल, जय जय भाजपा। फ्लो चल रहा था, बस बहुत अच्छी कैंडिडेट थी। तनेजा जी को बुला के लाऊं, तनेजा जी को दूसरे के लोगों ने विश्वास किया इस तरह के लोग मोदी जी के फ्रंट पे आकर जो इन्होंने लोगों ने सिमराया था विश्वास किया, बहुत बड़ी बात। काम के लिए पार्टी को खराब हो चुकी थी। आप देख ही रहे थे क्या सारे घोटालों में केजरीवाल हर जगह केजरीवाल का नाम इसने कहा। मैम और किसी को कोई गलत नहीं बताता, सारे स्कैम इनके नाम, सब कुछ इनके नाम। हमने खुद भी देखा शराब घोटाले, एक को लेकर 2 महीने में 15 लोग गए इनके साथ। कहा जाता है आम आदमी पार्टी तो भाजपा को टक्कर दे देती है, कभी भाजपा को कहाँ टक्कर दे देती है पॉलिटिक्स। अगर अभी आप दोबारा सुनिए ना, 2 दिन बाद देंगे ईवीएम खराब। अगर वो लोग जीतते हैं तो सब कुछ नहीं होता। आज भाजपा जीतते तो ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो फिर आरटीसी भी नहीं जीतते, इनके जो कैंडिडेट्स आए थे वो भी आते। तो अगर इनके भी तो कुछ ना कुछ नहीं है। फैशन हो गया ना देश में, पीएम को गाली देने का फैशन बन गया। जो इंडिया को लेकर होते हैं आज ये जाकर पे सवाल बनाते हैं, बिहार को गाली देने लगते हैं कभी कुछ। ये बहुत बहुत छोटी पॉलिटिक्स है, बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। सवाल होता है काम कर पाएगी बीजेपी के लिए, तो आगे करके आएगी। बिल्कुल करेगी मैम, इंडिया में किया है, पूरे लेवल में किया तो ठीक है करेगी। अच्छे से शुरू हो गए हैं, आपका से फाइनली कर गई है। क्या विकास हुआ है टाइम आयुष्मान योजना से लागू अच्छा, एक सवाल है जो सारी वो कंटिन्यू चलेगा या भाजपा
पैसे लेके हम ही तो वापस दे रहे हैं। ऐसा कोई बाहर से तो लाते नहीं है, सब कुछ हमारे ही है। या वो पहले फ्री ले रहे हैं, बाद में यूज़ कर रहे हैं। हमारे टैक्सेस कैसे यूज हो रहे हैं। और आप देखिए ना, केजरीवाल काम ज्यादा करते थे, पैलेस कितने बड़े बड़े होते थे। आधा पैसा इन्होंने टैंकरों में लगा दिया सारा। तो बदलाव होगा। बिल्कुल होगा मैम, बदलाव हो चुका है आज। क्या कहेंगे सर? हाँ जी, ऐसा है 26 साल बाद हमारी दिल्ली में सरकार आई है। इससे पहले जब था काम हो रहा था, 15 साल शीला दीक्षित जी भी रही, अटल जी भी रहे प्रधानमंत्री। काम नहीं करना, काम में रोड़े अटकाना, इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी साल भी रहे, 10 साल 11 साल जो भी केजरीवाल की सरकार है, कोई काम नहीं, सिर्फ बहस ही बहस। तो पब्लिक को तो काम चाहिए ना जी, सीधी सी बात है। तो डबल स्पीड से काम होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल काम नहीं होगा तो काम कहीं वोटर जो है काम की कदर करता है। बाकी आदमी को कोई शक्ल नहीं, तो काम किया लेकिन बहुत हाँ, आप क्या कहेंगे? बीजेपी का परिणाम बहुत अच्छा आया। हाँ। केजरीवाल साहब का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हाँ। अब केजरीवाल साहब जो शीश महल बनाए थे, वो शीश महल खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी है, बीजेपी आएगी, बहुत अच्छी विकास करेगी। मुझे पानी साफ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और कुछ नहीं। ठीक। क्या कहेंगे सर, ग्रेटर कैलाश से सरकार आएगी जी? क्या कहना चाहेंगे? ये दीदी की मेहनत की जीत है। हाँ। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और ये एक बुराई की हार है जो सौरभ भारद्वाज ने उस विधानसभा में मचा के रखी थी। यानी काम अच्छे किए थे मैंने। कोई काम नहीं किया। हाँ। सिर्फ कुर्सियाँ और टेबल देने से RWA को काम नहीं होता। एक विधायक का काम होता है कि सीवर को साफ रखना बिल्कुल। और एक अच्छे रोड बनाना। हाँ। हर साल हमारे रोड ग्रेटर कैलाश विधानसभा के पानी में धुल जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा हाँ। कि हमारी मेहनत थी, हमारी दीदी की मेहनत थी जी। जो सामने आई है। हाँ। बाकी आप देख ही रहे हैं। तो अब डबल स्पीड से काम होगा ग्रेटर। बिल्कुल होगा जी, पहले जो नहीं हुआ वो अब होगा। हम कोशिश करेंगे विधानसभा कि जितनी मेहनत से हम कर पाएंगे। एक मिनट ठीक। हाँ, क्या कहेंगे सर, बीजेपी की जीत हो रही है हर जगह से, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की तो जीत हो ही रही है। हाँ। शिखा दीदी ने एक ऐसे रावण को ढाया है हाँ। जो अपने अहंकार में इतना बड़ा बन चुका था। मैं बात कर रहा हूँ सौरभ भारद्वाज की, जिसने राजनीति तो करी बट बदमाशी और धमकी की राजनीति करी। जो शिखा दीदी ने ये सीट निकाली है, क्योंकि दिग्गज ये कहते थे कि ये सीट बहुत टफ है आम आदमी से, बट ये सीट ऐसी निकली है और आने वाले समय में आपको शिखा दीदी की और भी एक बहुत बड़ी सरप्राइज की बात मिलने वाली है। ठीक।